नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे ग्रुप डी पीवाईक्यू सीरीज के 10वें वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 सितंबर 2022 को आयोजित परीक्षा के सभी 100 प्रश्न। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 8410 है और उनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF 29 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर हमको LCM निकालना है तो LCM बराबर हो जाएगा, मानो एक संख्या A है और दूसरी संख्या है B, तो AB अपॉन HCF। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 8410 बटे 29 और हमारा सही जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 1 290। क्वेश्चन नंबर 2, तमिलनाडु की आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषा तमिल का संबंध किस भाषा परिवार से है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 द्रविड़ भाषा परिवार से। तो दोस्तों याद रखना, ये साउथ की चारों भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, चारों का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 5 संख्याएं दी गई हैं, हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, छठवीं संख्या होगी 40। क्वेश्चन नंबर 4, किसने अष्टक नियम की खोज की और इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले अष्टक से की? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जॉन न्यूलैंड्स ने, जो कि एक ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट देकर 571 रुपये 20 पैसे में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 12% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले एकल छूट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसने दो क्रमिक छूट दी हैं। तो मान लो पहली छूट है x और दूसरी है y, तो यहाँ पर एकल छूट के लिए फॉर्मूला लगेगा x प्लस वाई माइनस एक्स बाई अपॉन 100। और इस फॉर्मूला से पहले हम एकल छूट निकालेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वस्तु का क्रय मूल्य होगा 750 रुपए। क्वेश्चन नंबर 6, इस प्रश्न में नीचे तालिका में दिए गए अक्षर प्रतीकों और उसके बाद दी गई शर्तों का उपयोग करते हुए अक्षरों के एक समूह को कूटबद्ध किया गया है। शर्तों के अनुसार कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये अक्षर प्रतीक दिए गए हैं और नीचे उसके कूट दिए गए हैं। पहली शर्त है, यदि कोई शब्द एक स्वर से शुरू होता है लेकिन एक व्यंजन के साथ समाप्त होता है तो पहले और आखिरी अक्षर के कूट परस्पर बदल दिए जाएंगे। दूसरी शर्त है, यदि एक शब्द में दो से अधिक स्वर हैं तो पहले स्वर को एक के रूप में और दूसरे स्वर को दो के रूप में और आगे के स्वरों को भी इसी प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तीसरी शर्त है, यदि कोई शब्द एक व्यंजन से शुरू होता है और व्यंजन पर ही समाप्त होता है तो सभी व्यंजनों को कूटबद्ध करने के बाद ही स्वरों को कूटबद्ध किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर हमसे प्रश्न किया गया है कि एलोवेरा का कूट क्या होगा? तो दोस्तों जब हम सारी शर्तों का पालन करेंगे तो हमारा सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर 3, एलोवेरा को लिखा जाएगा 14232415। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इंडियन ओवरसीज बैंक। ये दोस्तों यहाँ पर सार्वजनिक बैंक है और आपको याद रखना है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में, और इस समय 14 बैंकों को मर्ज करके उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज दी गई है और अंत में कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंत में पूछी गई संख्या होगी 12। क्वेश्चन नंबर 9, एक बटालियन में 43 कैडेट हैं जिन्हें उनका कमांडर मंच पर उत्तर की ओर उन्मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। पी पंक्ति के बाएं सिरे से 18वें स्थान पर है और क्यू पंक्ति के दाएं सिरे से 31वें स्थान पर है। पी और क्यू के बीच खड़े कैडेट्स की संख्या ज्ञात कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पी और क्यू के बीच खड़े हुए हैं 4 कैडेट। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए कथनों और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और तय करें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। पहला कथन है, एक रेस में जी एल से पीछे है जो डी से पीछे है। दूसरा कथन है,
डी जी से आगे है जो आर से आगे है। तीसरा कथन है एफ बी से पीछे नहीं है जो कि आर से आगे है। और पहला निष्कर्ष है वी डी से पीछे है। दूसरा निष्कर्ष एफ आर से आगे है। तीसरा निष्कर्ष डी आर से आगे है। और यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3 पालन करते हैं। अर्थात निष्कर्ष 2 और 3 ये दोनों पालन करते हैं और पहला पालन नहीं करता। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कुल 100 प्रश्न जो कि पिछली बार की परीक्षा में पूछे गए हैं। और यहाँ पर जो रीजनिंग और मैथ्स के प्रश्न हैं ये आपको स्वयं सॉल्व करना है और मेरे द्वारा बताए गए जवाब से अपने उत्तर को मैच करना है और स्वयं ही अपनी तैयारी का आकलन करना है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किन्हीं आंकड़ों का बहुलक उनके माध्य से 16.2 अधिक हो तो उनका बहुलक उनकी माध्यिका से कितना अधिक होता है? उत्तर ज्ञात करने के लिए प्रयोग सिद्धि सूत्र का प्रयोग करें। यहाँ पर दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 10.8। और दोस्तों यहाँ पर ये 3 फॉर्मूले दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके आप इस मान को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा पद मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी एसी जनरेटर के आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रेरित विभवांतर बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दासता का एक नया घोषणा पत्र ए न्यू चैप्टर ऑफ स्लेवरी के रूप में वर्गीकृत किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 15, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16, मानव में कौन सा रोग सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण के कारण होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, त्वचा का कैंसर। क्वेश्चन नंबर 17, यदि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसमें एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 40 डिग्री तो एंगल ए डी बी ज्ञात कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18, ई रुपया कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई द्वारा 2021 में शुरू की गई क्या आधारित एक भुगतान प्रणाली है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बाउचर आधारित भुगतान प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 19, एक कूट भाषा में संख्याओं प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ संख्याएं और प्रतीक दिए गए हैं और नीचे उनके यहाँ पर कूट दिए गए हैं। पहली शर्त है यदि पहला घटक एक सम संख्या है और अंतिम घटक एक विषम संख्या है तो पहले और अंतिम घटकों के कूटों को परस्पर बदला जाना चाहिए। दूसरी शर्त है यदि दूसरे और तीसरे दोनों घटक सम संख्याएं हैं तो इन दोनों का कूट k होना चाहिए। तीसरी शर्त है यदि पहला घटक एक संख्या है और अंतिम घटक एक प्रतीक है तो अंतिम घटक के कूट का उपयोग पहले घटक के लिए भी किया जाना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि यहाँ ये जो संख्या और प्रतीक दिए गए हैं इनका कूट क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अगर हम सभी शर्तों का पालन करेंगे तो इनका कूट बनेगा ये। क्वेश्चन नंबर 20, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2। क्योंकि दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फॉर्मूला होता है CO2। तो यहाँ पर कार्बन का एक परमाणु होता है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 5% की कमी की जाए तो प्राप्त भिन्न 4/5 के बराबर होती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 38/55। क्वेश्चन नंबर 22, नदी जब बहते हुए अपने मार्ग में नीचे की ओर जाती है और समुद्र से मिलती है तो वहां पर कई छोटे छोटे चैनलों में विभाजित हो जाती है जिन्हें किसके रूप में जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वितरिकाओं के रूप में। क्वेश्चन नंबर 23, तो दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और हमें इसका मान बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा उत्तर 1। क्वेश्चन नंबर 24, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा पहली बार 1957 में किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। और दोस्तों याद रखना, ये जो बाकी की 3 समितियां यहाँ पर दी गई हैं, ये तीनों भी संबंधित है पंचायती राज से। क्वेश्चन नंबर 25, तमन्ना ने प्रातः 6 बजे चलना शुरू किया। रास्ते में उसने अपने सामने एक पेड़ देखा। उसने पाया कि पेड़ की छाया उसके ठीक बाईं ओर थी। तमन्ना किस दिशा में चल रही थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर दिशा में। क्वेश्चन नंबर 26, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 27, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 28, मार्च 2022 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 29, 5 व्यक्ति पी, क्यू, आर, एस और टी एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में यात्रा करते हैं। क्यू फरवरी में यात्रा करता है। क्यू और पी के बीच केवल एक व्यक्ति यात्रा करता है। टी और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति यात्रा करते हैं। आर पी के बाद वाले महीने में यात्रा करता है। तो इनमें से कौन सा मई में यात्रा करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मई में यात्रा करता है आर। क्वेश्चन नंबर 30, वैश्विक पीएमआई 2021 के अनुसार 109 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर था? तो दोस्तों पीएमआई का मतलब होता है परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, और हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारत था यहाँ पर 66वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 31, भारत किस सन में जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी जीएटीटी का सदस्य बना? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1948 में। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का कौन सा शहर 2023 अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति अधिवेशन की मेजबानी करेगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये मीटिंग हुई थी मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 33, यदि 3 और -7 एक द्विघात समीकरण के मूल हैं तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 34, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 5 समूह दिए गए हैं। छठवां समूह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एफ डी जे डब्ल्यू एफ ई। क्वेश्चन नंबर 35, एक आयत की छोटी भुजा की लंबाई लंबी भुजा से 10 सेंटीमीटर कम है। इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान के 6 गुने के बराबर है। इसकी लंबी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी, ये हमें बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 36, एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में और एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रेलगाड़ी की लंबाई है 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 37, यदि एम्बुश्ड शब्द के सभी अक्षरों को वर्णमाला के उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऐसा कोई लेटर नहीं होगा जो कि अपनी स्थिति में रहे। क्वेश्चन नंबर 38, वायु में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक √2 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाली सतह पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण माध्यम में कितने डिग्री के कोण पर अपवर्तित होगी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किरण अपवर्तित होगी 30 डिग्री के कोण पर। क्वेश्चन नंबर 39, जनवरी 2022 में NIPER रिसर्च पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मनसुख मांडविया जी ने। क्वेश्चन नंबर 40, मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है, तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समानता का अधिकार, जिसका वर्णन मिलता है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नांकित वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो दोस्तों यहाँ पर ये वेन आरेख दिया गया है, इसको आप देख लेना। हमसे पूछा गया है कि कितने हॉस्टलर खिलाड़ी पुरुष नहीं हैं किंतु रैंकधारी हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टोटल ऐसे 24 खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 42, अर्थशास्त्र में कुल परिवर्तनीय लागत डिवाइड बाय उत्पादित उत्पादन की इकाइयां
बराबर क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, औसत परिवर्तनीय लागत। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ संख्याएं दी गई हैं, हमें इसकी माध्यिका बतानी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, माध्यिका होगी 33। क्वेश्चन नंबर 44, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि का 11/25 है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 सही 1/2%। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है जिसे हमें सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है और हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका मान आएगा -2.5। क्वेश्चन नंबर 46, नीचे दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो दोस्तों यहाँ पर एक अक्षर प्रतीक संख्या श्रृंखला दी गई है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक संख्या भी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक संख्या है। क्वेश्चन नंबर 47, वामसी के पिता की आयु 60 वर्ष है, उनकी आयु वामसी की आयु के दोगुने से 20 वर्ष अधिक है, वामसी की आयु ज्ञात कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वामसी की आयु है 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 48, ईस्ट यानी खमीर में किण्वन के दौरान पायरूवेट इनमें से किस उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। क्वेश्चन नंबर 49, पौधों द्वारा उत्पादित कई उत्सर्जी उत्पाद मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं, उस उत्पाद की पहचान कीजिए जो अंतः श्वसन किए जाने पर मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 50, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है। यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 51, यदि माइनस का अर्थ है डिवाइड, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, डिवाइड का अर्थ है माइनस और मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ये जो समीकरण दिया गया है ये ऊपर दी गई शर्तों के अनुसार सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर ये 4 पद दिए गए हैं और हमें बताना है कि पांचवा पद कौन सा होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पांचवा पद होगा 29UNZ। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सी धातुएं विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ धातुओं के नाम दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इन्हें विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 54, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु को एक 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी और यह किस तरह का प्रतिबिंब होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी 2 सेंटीमीटर से अधिक और प्रतिबिंब बनेगा सीधा। क्वेश्चन नंबर 55, 3 बैग और 4 पेन का कुल मूल्य 1285 रुपए है, जबकि 5 बैग और 3 पेन का कुल मूल्य 1995 है। 2 बैग का मूल्य 11 पेन के मूल्य से कितना अधिक है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 310 रुपए अधिक है। क्वेश्चन नंबर 56, 3 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे वास्तविक जगत की जानकारी के अनुरूप ना हो, तय कीजिए कि कथनों के आधार पर दिए गए निष्कर्ष और संभावनाओं में से कौन से सत्य हो सकते हैं। पहला कथन है सभी गौरैया पक्षी हैं। दूसरा कथन है कुछ पक्षी जानवर हैं। तीसरा कथन है सभी कुत्ते जानवर हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ कुत्ते गौरैया हैं। दूसरा निष्कर्ष है सभी जानवरों के पक्षी होने की संभावना है और तीसरा निष्कर्ष है कुछ जानवर गौरैया हैं। यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, अर्थात ये निष्कर्ष सत्य है और पहला और तीसरा यहाँ पर फॉलो नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित रासायनिक अपक्रिया पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक रासायनिक अपक्रिया दी गई है और हमें ये बताना है कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रोडक्ट होगा CH3OH, जिसे हम कहते हैं मैथिल एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 58, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है
डॉबे राइनर ने प्लेटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला प्रेक्षण किया और तत्वों के समान त्रिक की खोज की, जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। दूसरा कथन है, जे डब्ल्यू डॉबेराइनर जेना विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान और फार्मेसी के प्रोफेसर थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोनों कथन सत्य हैं। और दोस्तों ये जो डॉबेराइनर हैं, इनके बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप एक बार देख लेना, हो सकता है इस बार भी इनसे कोई प्रश्न बन जाए। क्वेश्चन नंबर 59, उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तीनों को गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 60 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 60, यदि डुप्लीकेट शब्द के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दो अक्षर ऐसे होंगे जिनकी स्थिति नहीं बदलेगी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक संख्या और प्रतीक श्रृंखला दी गई है। हमसे पूछा गया है कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने चार हैं जिनके ठीक बाद में एक प्रतीक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 5 जगह ऐसे चार हैं जिनके ठीक बाद में एक प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 62, नीचे एक कथन और उसके बाद दो संभावित निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनें। कथन है, देश एफ में मंदी आने के बाद कई छोटी कंपनियों ने उन सभी कर्मचारियों की छंटनी करने का फैसला किया है जो 6 महीने की परिवीक्षा अवधि पर थे। इसके फलस्वरूप कंपनी एम से 48% से कुछ अधिक कर्मचारी निकाल दिए गए। दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला निष्कर्ष है, कंपनी एम में हाल ही में कर्मचारियों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई। और दूसरा निष्कर्ष है, मंदी के कारण की गई छंटनी कार्य प्रदर्शन पर आधारित नहीं है। और हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दी गई जानकारी से 1 और 2 दोनों निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, अर्थात दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पर निकाले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल कितना होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्राप्त शेषफल होगा 4। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 51 ए। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं? 11। और इन्हें जोड़ा गया था 1976 में स्वर सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। ये आपको याद रखना है, 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत इन्हें संविधान में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 65, टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और ए एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। टी और बी के बीच में केवल जेड बैठा है। ए पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है। जेड और वाई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। वी और डब्ल्यू के बीच में केवल एक्स बैठा है। टी यू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ए के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, ये आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है यू। क्वेश्चन नंबर 66, यदि एल भाग को निरूपित करता है, एम निरूपित करता है मल्टीप्लाई को, पी निरूपित करता है प्लस को और क्यू निरूपित करता है माइनस को, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा समीकरण सही होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये जो समीकरण यहाँ पर दिया गया है, इसमें जब हम प्रतीकों का उपयोग करेंगे तो ये समीकरण सही सिद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, चित्र थोड़ा सा धुंधला है, इसको आप देखने की कोशिश करना। अगर ना समझ में आए तो बस इतना आप समझ लेना कि इस तरह के प्रश्न भी आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। इस ग्राफ में 3 अलग-अलग कंपनियों द्वारा किया गया व्यय लाख रुपए में दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि वर्ष 2018 में तीनों कंपनियों का कुल व्यय दिए गए सभी वर्षों में मिलाकर केवल कंपनी बी के कुल व्यय का कितने प्रतिशत था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 76.95%। क्वेश्चन नंबर 68, किसी वस्तु को एक 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, m बराबर होगा -1/3। और दोस्तों याद रखना, आपका जो ये प्रश्न पत्र है, इसमें दर्पण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको कितनी इमेज बनती है, किस फोकस दूरी पे कौन सी इमेज बनती है, प्रतिबिंब कब उल्टा बनता है, कब सीधा बनता है, कब आभासी बनता है,
ये सब आपको पहले से तैयारी करके जाना है, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में इस तरह के कम से कम 4 से 5 प्रश्न मिलने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 69, एक वॉशिंग मशीन का सूची मूल्य 13,200 रुपए है। इसे एक खुदरा विक्रेता को 25% और 15% की दो क्रमिक छूटें देकर बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को इसके नए सूची मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद अपने क्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है। उसे वॉशिंग मशीन का सूची मूल्य कितना रखना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 13,464 रुपए। क्वेश्चन नंबर 70, तो दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। हमें सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर 3, 1/20। क्वेश्चन नंबर 71, अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है। वे एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 घंटे में पूरा करते हैं। अनु अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 15 घंटों में। क्वेश्चन नंबर 72, 6 बच्चों एफ, जी, एच, आई, जे और के का बुद्धिमत्ता परीक्षण किया गया है। उस परीक्षण में उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें अंक दिए गए हैं। प्रत्येक बच्चे ने अलग-अलग अंक प्राप्त किए। एच ने जे से अधिक अंक प्राप्त किए, एच ने जी और के से कम अंक प्राप्त किए, जे ने आई से कम अंक प्राप्त किए, एफ ने जी से अधिक अंक प्राप्त किए और हमें बताना है कि इन 6 बच्चों में से किसने सबसे कम अंक प्राप्त किए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सबसे कम अंक मिले हैं जे को। क्वेश्चन नंबर 73, यदि 4 ओम के एक प्रतिरोधक को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो उसके द्वारा उपभोग शक्ति ज्ञात कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 36 वाट। क्वेश्चन नंबर 74, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज दी गई है और हमें बताना है कि यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वह संख्या होगी 7.2। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में व्यक्तिगत रजत पदक जीता था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ईसा सिंह। क्वेश्चन नंबर 76, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नांकित तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई तालिका वर्ष 2016 से लेकर 2022 के दौरान विभिन्न मदों के तहत एक कंपनी द्वारा किए गए कुल व्यय को दर्शाती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक तालिका दी गई है, इसको आप देख लेना। हमसे पूछा गया है कि 2020 में कंपनी का कुल व्यय 2022 में कंपनी के कुल व्यय के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर था? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 89%। क्वेश्चन नंबर 78, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यह दो क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 14,742। क्वेश्चन नंबर 79, भारत का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उस द्वीप का नाम है बैरन द्वीप, जो कि एक भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 80, दोस्तों यहाँ पर त्रिकोणमिति का एक समीकरण दिया गया है और हमें बताना है कि इसका मान इनमें से किसके बराबर है, जहां पर जो थीटा है उसका मान 0 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री से कम है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2 कोसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 81, संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को कितनी सूचियों के रूप में दर्शाया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3 सूची है, राज्य सूची, केंद्र सूची और संवर्ती सूची। और दोस्तों याद रखना, इनका वर्णन मिलता है संविधान की 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें इन शक्तियों के विभाजन का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 82, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तापमान पर। क्वेश्चन नंबर 83, आनुवांशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण खोज की? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का युग्म उनके अभिलक्षणों को व्यक्त करता है। यह खोज की थी मेंडल ने। क्वेश्चन नंबर 84, टूथपेस्ट प्रकृति में सामान्यतः कैसा होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
यह होता है प्रकृति में क्षारीय। और दोस्तों आपने सुना होगा कि कई बार जब हमें मधुमक्खी काट लेती है तो बोलते हैं कि टूथपेस्ट लगा लो। वो इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि जब हमें मधुमक्खी काटती है उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है, इसीलिए हम उसके ऊपर क्षार का प्रयोग करते हैं ताकि हमें दर्द में आराम मिल सके। क्वेश्चन नंबर 85, जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समाप्य और गैर नवीकरणीय। क्वेश्चन नंबर 86, 3 पेनों और 2 पेंसिलों का मूल्य 53 रुपए है और 2 पेनों और 5 पेंसिलों का मूल्य 50 रुपए है। 5 पेनों और 3 पेंसिलों का मूल्य ज्ञात कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 5 पेन और 3 पेंसिलों का मूल्य होगा 87 रुपए। क्वेश्चन नंबर 87, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जी डी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। जी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ सी के दाईं ओर बगल में बैठा है। हमें बताना है कि पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है बी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार प्रति वर्ष जनवरी के महीने में मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पोंगल। और दोस्तों ये कहाँ का त्योहार है? तमिलनाडु का। उगादी त्योहार है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। ओणम त्योहार है केरल का। और गुड़ी पड़वा प्रमुख रूप से मनाया जाता है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 89, यदि 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 24 है तो 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका मान होगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 90, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी किस प्रकार की होती है? और यह आभासी स्थिति क्या है जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो उसकी वास्तविक स्थिति होती है वो थोड़ी ऊंची होती है और यह स्थिति बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 91, शीतल बिंदु P से चलना शुरू करके 50 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। वह वहां से दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। वह फिर से बाएं मुड़ती है और 47 मीटर चलती है। वह पुनः बाएं मुड़ती है और 75 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 47 मीटर चलती है। वह पुनः बाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। वह बाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचती है। बिंदु P बिंदु Q से कितनी दूर है और किस दिशा में है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इन दोनों की दूरी है 25 मीटर और दिशा है उत्तर की ओर। क्वेश्चन नंबर 92, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 5 संख्याएं दी गई हैं और छठी संख्या हमें बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, छठी संख्या यहाँ पर होगी 323। क्वेश्चन नंबर 93, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋणों पर ब्याज सब्सिडी की योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उस योजना का नाम है पढ़ो प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस अणु में 3 कार्बन परमाणु होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पायरुविक अम्ल। और दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है C3H4O3। क्वेश्चन नंबर 95, कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। आर पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। क्यू पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। क्यू और टी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यदि कोई अन्य व्यक्ति पंक्ति में नहीं बैठा है तो पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पंक्ति में कुल व्यक्ति हैं 11। क्वेश्चन नंबर 96, प्राक केंद्रकी कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी। ये कथन दोस्तों यहाँ पर गलत है, बाकी ये तीनों यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 97, फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। दूसरा कथन है यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। हमें बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और बी दोनों, अर्थात दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 98, 3 पाइप ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं।
यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। टंकी भर जाएगी 2 सही 22/49 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित संयोजन अपक्रिया का उत्पाद क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर SO3 प्लस H2O इनकी अपक्रिया हो रही है। हमें बताना है कि उत्पाद क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उत्पाद होगा H2SO4, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 100, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं वस्तुओं की संख्या को दर्शाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक आरेख दिया गया है, इसका चित्र क्लियर नहीं है। इसमें पूछा गया है कि ऐसे कितने वॉकर हैं जो ऊंची कुर्सियां भी हैं लेकिन ना तो प्रेम है और ना ही स्टॉलर हैं। तो दोस्तों चूंकि चित्र क्लियर नहीं है, बट आप ये समझ लेना कि इस तरह के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखे 5 सितंबर 2022 को आयोजित परीक्षा के सभी 100 प्रश्न। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए PYQ वाला को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इससे पहले के 9 वीडियो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।